को पूछना है रचना मैम से, खास करके मेटल स्पेस में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। कल हमने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्लेयर्स को भी देखा, मूव किए थे, क्योंकि एक जापान की कंपनी ने जो है अपना क्लोजर किया था। लेकिन अब अगर मेटल स्पेस पे बात करें तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पे टेक्निकली जो है यहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं, रचना मैम? जी, यहाँ पे पहले तो अगर टाटा स्टील की स्पेसिफिक बात करें तो टाटा स्टील में भी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड में जाने के लिए, और टाटा स्टील में करीब-करीब 3 दिन का अच्छा खासा टाइट सा कंसोलिडेशन भी हो रखा है। दिस पर्टिकुलर काउंटर जो है ये पॉजिटिव दोबारा से तब लगने लगेगा जब ये 158.5 को क्रॉस करेगा, और 158.5 को क्रॉस करते ही ये नियर टर्म के हिसाब से, एक्सट्रीम नियर टर्म के हिसाब से 160-62 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टू 3 रुपीस का स्विंग बहुत होता है, फ्यूचर्स में इसका लॉट साइज काफी बड़ा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे एक अपस्विंग पॉसिबल है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड दूसरा काउंटर जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एक अपस्विंग पॉसिबल है, दैट कुड बी नेशनल एल्यूमिनियम, और इवन एपीएल अपोलो में भी एक स्विंग की पॉसिबिलिटी है। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें अगर पहले तो 181.9 पे खड़े हैं हम यहाँ पे, एंड ये 192-93 तक जा सकता है इन 2 वीक्स 3 वीक्स ऑफ टाइम। तो एक डिलीवरी वाला शॉर्ट टर्म का स्विंग प्ले करना हो तो यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है। और इसके अलावा हिंडाल्को वगैरह में 658 पे खड़े हैं हिंडाल्को में। इसमें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अभी-अभी इसने 200 पीरियड एवरेज को क्रॉस करा है, तो यहाँ पे भी 670 तक जाने का नियर टर्म के हिसाब से चांस है, मतलब 10 टू 12 रुपीस का अपस्विंग यहाँ पे भी नियर टर्म में बन सकता है। डाल को खास करके आज उनके नतीजे भी आने वाले हैं, बट लार्जली नोवेलिस के नतीजे जो है आ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली टाटा स्टील पे रचना मैम ने बात की थी, तो कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के जो उनके जो ग्लोबल आर्म्स है वहाँ पे हो रही है, और ये जो है मार्केट को पॉजिटिव लग रहा है, और इंटरेस्टिंगली वैल्यूएशंस भी जो है थोड़े फेवरेबल साइड में है। लेकिन चलिए आईटी स्टॉक्स पे भी मैं बात कर रहा था, और कल जो था हमने देखा था आईटी स्टॉक्स में जो है सेलिंग आई थी, वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल लूजर्स था कल के ट्रेड में, और उसका जो इम्पैक्ट था ऑफकोर्स नास्डैक की गिरावट आई थी उसके कारण हुआ था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नास्डैक की एक रिकवरी देखने मिली है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे सवाल उठता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। और किरण जी, अगर हम बिग टेक स्टॉक्स के बारे में बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, तो यहाँ पे क्या एक टाइप से छोटा सा पुल बैक रैली आ सकता है एटलीस्ट स्टार्टिंग 1 आवर ऑफ सेशन में? क्या आपकी राय रहेगी इसमें, किरण? सो ओवरऑल आईटी के अंदर हम डेफिनेटली काफी सारे बुलिश है। हमने आगे भी डिस्कस किया था आईटी इंडेक्स के ऊपर कि वहां पे एक मेजर रिवर्सल पैटर्न हमें आईटी इंडेक्स के ऊपर देखने को मिल रही है, और एक फैक्टर भी है कि जब भी आईटी इंडेक्स 30-35% करेक्शन होता है उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आती है। पर्टिकुलरली वापस में अगर आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो 37,500 के आसपास सस्टेन्ड है, एक रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और जब तक ये इंडेक्स अब 36,500 के ऊपर है, यहाँ और भी अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि जो दिग्गज कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये ज्यादा परफॉर्म करनी चाहिए। सो हमारा फेवरेट पिक जो रहेगा वो इन्फोसिस रहेगा। इन्फोसिस हमने हालांकि 1450-1400 के आसपास आपके चैनल के ऊपर ही डिस्कस किया था, उसके बाद 1600 तक के टारगेट्स हमारे अचीव हुए। अब 1560 के आसपास ट्रेड करे, कोई भी गिरावट यहाँ पे आती है 1540, 1530 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। अब 1500 इसका क्लस्टर सपोर्ट है, तो वही स्टॉप लॉस के साथ हमें पोजिशनल लॉन्ग दे रहे हैं, और इन्फोसिस में ऊपर में आप 1600 तक के टारगेट वापस एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो पिक है, हमें विप्रो काफी अच्छा लग रहा है। विप्रो ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट के पोर्टफोलियो में है, तो वो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है उनके साथ कंसल्ट करके लेना। विप्रो की अगर बात करें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है देखने को मिल रहा है, 245 246 उसका क्लस्टर सपोर्ट है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ हमें विप्रो लॉन्ग करना चाहिए। जैसे ही ऊपर में 260 का लेवल क्रॉस होता है, 300 तक का एक सेक्युलर रन, बुल रन हम विप्रो के अंदर देख सकते हैं। तो हमें लार्ज कैप आईटी मिड कैप आईटी से ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर डेफिनेटली सबका एक्सपोजर रहना चाहिए।